आग्नेत्र के पुत्र हुए राजा नाभि, और नाभि राजा के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव जी महाराज की 100 संतानें थी, 100 पुत्र थे। और इनका नियम था, सायंकाल जब सभी बालक एकत्रित होते तो सभी को बिठाकर भगवान का सत्संग किया करते, भगवान की चर्चा किया करते, भगवान का कीर्तन किया करते। हम कहा करते हैं, सुना है हमने संतों से, तभी कहते हैं कि जिन घरों में लोग सायंकाल द्वार बंद करके अपने घर के मंदिर में बैठ के जो लोग कीर्तन किया करते हैं ना ठाकुर के नाम का, द्वारिका नाथ उसके द्वार पर आके बैठ जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि देखो ये मेरे नाम का भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, सुनने के लिए आ जाते हैं। एक बार अर्जुन ने पूछा भगवान से, प्रभु आप कहाँ रहते हो? बैकुंठ में रहते हो, गोलोक में रहते हो, संतों के हृदय में रहते हो, कहाँ रहते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा, नाहं वसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च। के चरणों में प्रेम, भगवान के चरणों में भक्ति। ऋषभदेव जी का नियम, समस्त बालकों को बिठाते और भगवान की चर्चा सुनाते, भगवान की कथा सुनाते। घर का जो वडील होवे, घर का जो मुखिया होवे, उसका नियम होना चाहिए सायंकाल एक समय बैठ के भगवत नाम की चर्चा करे, कीर्तन गाए। आवश्यक, अति आवश्यक। एक दिन की बात, ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से पूछा, बेटा एक बात बताओ। पूछो पिताजी, ये बताओ कि ये मानव का देह हमें किस लिए मिला है? तो सबने अपनी अपनी मति के अनुसार जवाब दिया। हम कहा करते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, सिर तो सबके एक जैसे लगते हैं देखने में, काले काले, लेकिन इस सिर में जो सोचने की शक्ति है ना, जिसे बुद्धि कहते हैं, वो सबकी एक बराबर नहीं होती, सबकी भिन्न है, अलग है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। तो सबने अपनी अपनी मति के अनुसार जवाब दिया। एक बालक खड़ा हुआ, बोला, पिताजी प्रातः काल उठो, उठ के शौच आदि से निवृत्त हो जाओ, स्नान कर लो, फिर थोड़ा बाल भोग यानी ब्रेकफास्ट कर लो, और जो बालक हो वो पढ़ने के लिए चले जाएं, जो बड़े हो वो कारोबार करने के लिए चले जाएं, दोपहर में फिर भोजन कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो, शाम को फिर थोड़ा काम कर लो, समय मिले तो थोड़ा मनोरंजन कर लो, और रात्रि को फिर खाओ पियो और तान दुपट्टा सो जाओ। इसलिए शरीर मिला। ऋषभदेव जी ने कहा, ना, हम खाने पीने नाचने गाने सोने के लिए नहीं। मानव शरीर पाके तुमने घर बनाया तो क्या बड़ा काम कर लिया। चिड़िया के पेट में जब गर्भ आता है, अंडा आता है ना, उसे पता चल जाता है कि मैं बालक को जन्म देने वाली हूँ, तो एक एक तिनका लाके वो घर बनाती है। तो आप में और चिड़िया में कोई ज्यादा अंतर है क्या? अरे धन कमा के बच्चों का पालन कर दिया तो एक चिड़िया भी चुगा लेके आती है, अपने छोटे से बालक के मुंह में मुंह लगा के उसको भोजन कराती है, और तुमने अपने बच्चों को भोजन करा दिया तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। बड़े हुए, शादी हो गई, विवाह हो गया, क्या पशु पक्षी की योनि में तुम्हारे विवाह नहीं हुए थे 2 4 10? क्या जब तुम कीट पतंगे बने तब तुमने संतति नहीं की? क्या तब तुम्हारा परिवार नहीं था? और मानव शरीर पाके परिवार प्राप्त कर लिया तो क्या प्राप्त किया? कुछ नहीं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच, भोजन करना, सो जाना, डर लगना, काम उपभोग करना, ये तो हम और योनियों में भी करते आए हैं। कुत्ते बिल्ली कीट पतंगे बने तब भी इन सब का उपयोग करके आए, उपभोग करके आए, लेकिन क्या पूर्ति हुई हमारी?
और मानव शरीर प्राप्त करके भी फिर उसी में लगे हैं, तो हम में और पशुओं में फर्क क्या रहा? बालक बोले पिताजी ठीक कह रहे हो आप, बात समझ में आ रही है, फिर तो हम 2 पैर वाले और 4 पैर वाले एक सही हो गए। पिता ने कहा ना हम बेटा ना, खाने पीने नाचने गाने सोने के लिए शरीर नहीं मिला, यह मानव शरीर की सार्थकता है भगवत प्राप्ति में। मानव देह को प्राप्त करके और कुछ पाया कुछ नहीं पाया, मानव देह को प्राप्त करके भगवान को पा लिया, सब कुछ पा लिया। बालकों ने प्रश्न किया कि भगवान को कैसे प्राप्त करें, हम तो जानते नहीं। तो बड़ा सुंदर एक श्लोक है, ऋषभ देव जी ने गाया, जीवन का सार छुपा है। नाहं देहो त्वनंतम, इस मानव देह की सार्थकता है भगवान को प्राप्त करने में। पिताजी भगवान को प्राप्त कैसे करें? तो पिता ने कहा बेटा सीधे सीधे भगवान से नहीं मिल सकते, तो एक काम करो, जिन लोगों ने भगवान को पकड़ रखा है, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, उनके साथ तुम जुड़ जाओ। उदाहरण के रूप में चूल्हे में जलने वाली लकड़ी, चूल्हे में जलने वाली लकड़ी के साथ न जलने वाली लकड़ी को जोड़ दिया जाए तो वह भी जल उठती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान की भक्ति में लीन हैं, जो भगवान से प्लस है, जो भगवान से जुड़े हुए, उनसे तुम जुड़ जाओ तो भगवान की भक्ति के वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे। और तुम्हारे किसी संत का संग कर लो, किसी महात्मा का संग कर लो, किसी विद्वान का संग कर लो। और हम तो कहते हैं किसी संत महात्मा विद्वान पे विश्वास न टिके ना तो शास्त्रों का संग कर लो, क्योंकि संत तो वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। फिर क्या होगा पिताजी कि महत् सेवां द्वार बाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदो साधवो ययि। भगवान के भक्तों की चरण पकड़ के जो भगवान की भक्ति करोगे तो तुम भी भगवान के भक्त हो जाओगे। फिर क्या होगा? लाली देखन में गई, लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समा। जब तक अपने आप को याद रखोगे मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना धनवान, मैं इतना बड़ा आदमी, तब तक भगवान समझ में नहीं आएंगे। और जिस दिन अपने आप को भुला बैठोगे, अपने आप हो गए 9 नवयोगेश्वर कहलाए बड़े पुत्र भरत जी महाराज, उनको राजगद्दी पर स्थापित करके और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गए श्री ऋषभदेव जी महाराज। भरत जी की धीरे धीरे आयु बड़ी हो रही है। धीरे धीरे जब 50 वर्ष के भरत जी हुए तो 50 के बाद आता है 51, 52 शुद्ध हिंदी भाषा में, और हिमाचल की भाषा में कुंजा, बबुंजा, तुरुंजा ऐसा बोलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन शुद्ध हिंदी सरल भाषा में 50 के बाद 51, यानी इशारा है 50 तक बताई गई 100 वर्ष की। कितने वर्ष की? और 100 वर्ष की आयु को 4 जगह विभाजित कर दिया। जन्म से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 के बाद जितनी आयु बचे वह वैराग्य संन्यास आश्रम। महाराज बात समझ में नहीं आई, सरल कर दें आपको। काम उपभोग का भोग करो, संतति उत्पन्न करो, और जब 50 के हो जाओ ना तो वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी करो।
वानप्रस्थ का मतलब समझते हो? व्यक्ति जो 50 वर्ष का होता है तो उसका बालक 20-22 का तो हो ही जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और 20-22-25 का जो बालक हो जाए और उसके माता पिता घर में वापस आए बाहर से, और पिताजी यदि श्रीमती को न देखें तो क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं हमारी श्रीमती कहाँ है? नहीं, बेटे से पूछते हैं बेटा मम्मी कहाँ है? अच्छा हाथ खड़ा करके बताओ। ये सही कर रहे थे जल में खड़े होके, तो इन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि नदी के किनारे पर एक गर्भवती हिरणी, जिसके गर्भ में बालक है, प्यास से व्याकुल थी, जल पीने आई। और जैसे ही जल पीने लगी तो पीछे से किसी सिंह ने गर्जना की, और शेर ने गर्जना की, तो मारे भय के इसने नदी में छलांग लगा दी, जोर जोर से नदी पार करने लगी। सिंह का भय, नदी का ठंडा ठंडा जल, इसके गर्भ का प्रसव जल में ही हो गया। छोटे से हिरण के बालक को इसने जन्म दिया, उस पार गई और इसके प्राण पखेरु उड़ गए। भरत जी ने यह दृश्य देखा, देखा नहीं गया। संत है ना, दया आ गई। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाणिए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म को मूल है। दया का उल्टा करो तो, दया शब्द का उल्टा करो, क्या होगा? याद। यदि आपके हृदय में दया है ना, तो मानो आपको भगवान की याद हमेशा बनी है। भगवान की याद नहीं रहेगी तो आप जीवों पर दया नहीं कर सकते। दया धर्म को मूल है। धर्म रूपी बैल के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। उसमें से एक चरण है दया। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दयाल छाणिए, जवलक घट में प्राण। दया आई, माला पूरी करके गले में डाली, दौड़े दौड़े गए उस हिरण के बालक को ले आए, सेवा करने लगे। धीरे धीरे हिरण के बालक में मन लगने लगा, तो हिरण की सेवा करने लगे तो भजन छूटने लगा। पहले 200 जपते थे, धीरे धीरे संख्या कम हो गई। 150, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1। एक माला भी भजन करने बैठे तो हिरण का छोना आए, पीछे से इनकी पीठ चाटने लगे, तो ये माला वाला सब भूल जाए, उसे गोदी में बिठा लें और कहते लगे, बोले इसकी माँ मर गई ना, अब तो मैं ही इसकी माँ हूं और मैं ही इसका पिता हूं। लोग अपने घरों में जानवर पालते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। दया धर्म को मूल है। दया करना जीवों पे अच्छी बात है। जानवर पालने चाहिए, रखने चाहिए। जानवर पालिए, उसको रोटी दीजिए, उसको खिलाइए, उसकी व्यवस्था कीजिए, धर्म है। लेकिन जानवर को गोदी में उठा के उसको पप्पी करना, उसको प्यार करना, उसको ऐसे अंक में भर लेना, यही अधर्म है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लोग अपने घरों में कुत्ते और बिल्ली पालते हैं, मना नहीं करते, पालिए, आप उसके लायक हैं। धर्म बनता है दया करने का जीवों पे। रोटी दीजिए, उसकी सर्दी गर्मी की व्यवस्था रखिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसको गोदी में उठा के प्यार मत कीजिए, स्नेह मत कीजिए, दया कीजिए, लेकिन स्नेह ममता मत कीजिए। ममता बंधन का कारण है। आपकी हमारी क्या बात चले महाराज, भरत जी महाराज तो 200 माला जपते थे ना, वो भी फंस गए चक्कर में। हिरण मेरा सब कुछ है, मैं ही इसका सब कुछ हूं, इसका कोई और नहीं, मेरा कोई और नहीं। एक दिन की बात, हरी हरी घास लेने के लिए गए थे, इसके लिए पीछे से ये हिरण शावकों का झुंड आया, उसमें मिलके प्रस्थान कर गया। लौट के आए, कुटिया देखी, हिरण नहीं मिला, तो हिरण की याद करने लगे। हाँ हिरण, हाँ हिरण। पालिए आप जानवर अपने घरों में, लेकिन उनसे ममता मत कीजिए। ममता मोह का बंधन का कारण है। भरत जी ने ममता की, हिरण की याद करते करते मरे। सावधान, हिरण हिरण कहते कहते मरे, तो इनका दूसरा जन्म हो रहा है।
और इनको हिरण बनना पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अंते मति सागति, अंत समय, मृत्यु के समय हम जिसकी याद करते हैं ना, वही हमको बनना पड़ता है। कुत्ते बिल्ली की याद करते करते मरोगे ना, तो वही बनोगे। इसीलिए दीक्षा ली जाती है, भगवान का नाम जपा जाता है माला पे। माला पे नाम जपते 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 वह नाम हमारे इतने अभ्यास में आ जाए कि माला हाथ में ना होते हुए भी भगवान का नाम मुख में चलता रहे, और अंत समय किसी जीव की याद ना आके हमें परमात्मा की याद आ जाए, तो फिर हमारा आने जाने का कुछ क्रम मिट जाता है। भरत जैसा संत, 200 माला भजन करने वाला संत, आज हिरण में आसक्ति हुई, और हिरण में आसक्ति होने के कारण उसे हिरण बनना पड़ा। हिरण के शरीर में भी पूरी बातें याद है। मैं भरत नाम का राजा था, मैं घर त्याग के आया, बेटे को त्याग के आया, भगवान का